आज अपन बात करेंगे उत्तराखंड के जो पंच प्रयाग होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, जो नदियां बताई थी मैंने, हिमालय नदियां पढ़ाई थी नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले जो वीडियो डाला था हिमालय नदियां थी, इसमें प्रायद्वीपीय नदियां थी। तो इनका जो अंतर रह गया था वो मैं अभी बताऊंगा, हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर होता है। उससे पहले अपन ये बात करेंगे पंच प्रयाग की। इनसे काफी महत्वपूर्ण जो जानकारी है, इस एग्जाम में निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन देखिए कि उत्तराखंड के जो पंच प्रयाग है उसमें सबसे पहला आता है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में क्या होता है, इसमें धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा दोनों मिलते हैं। कौन सी गंगा है, ये धौली गंगा है प्लस विष्णु गंगा है, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं तुम्हारा विष्णु प्रयाग। ये उत्तराखंड के किस जिले में है, ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है। जो विष्णु प्रयाग है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में है। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा कर्णप्रयाग। ये काफी बार तो क्रम से लगाने के लिए आ जाते हैं, उत्तर से दक्षिण में लगाए। सबसे पहले आता है विष्णु प्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर देवप्रयाग, फिर प्रयाग। ठीक है, तो कर्णप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं, तुम्हारा पिंडार प्लस अलकनंदा। ये भी तुम्हारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। चमोली डिस्ट्रिक्ट ये भी कहां है, तुम्हारा उत्तराखंड में है। ये भी तुम्हारा उत्तराखंड में है चमोली डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आता है तुम्हारा रुद्रप्रयाग। इसमें मिलता है तुम्हारा मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। ये कौन से जिले में है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती है, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। अगला आता है तुम्हारा देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिलती है तुम्हारी भागीरथी प्लस अलकनंदा। जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं तो किस नदी का निर्माण कर लेती है, गंगा। तो गंगा नदी का निर्माण कब होता है, जब उसमें भागीरथी प्लस अलकनंदा दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तो क्या बन जाती है, गंगा नदी आगे चली आती है। तो उसके नीचे जैसे तुम्हें मिलता है, जैसे अपन नीचे और चले आते हैं मैदानी भागों में, तो वहां पर अपन को एक और प्रयाग देखने को मिलता है, उसका नाम है प्रयाग। तो यहाँ पे गंगा यमुना प्लस सरस्वती तीन नदियां मिलती हैं। कौन सी नदियां मिलती है, गंगा यमुना प्लस सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती। अब जो है क्या, जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो चुकी है, मतलब उसके अवशेष काफी कम मात्रा में दिखाई देते हैं। पर जो अपन जो प्रयाग में देखने जाएंगे तो वहां पर केवल दो ही नदियां तुम्हें दिखेंगी, गंगा यमुना। गंगा का जो सफेद पानी रहता है और ये यमुना का है वो काला सा पानी रहता था। जो अगर सरस्वती को भी देखते थे तो वहां पे पहले नीला पानी देखने को मिलता था। यहाँ पे तीन धाराएं देखने को मिलती थी। उसको अपन क्या बोलते थे, प्रयाग बोलते थे। ये कहाँ है, इलाहाबाद इसका प्राचीन नाम था, वर्तमान इसका नया नाम चेंज कर दिया, प्रयागराज कर दिया। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो जो ऊपर के जो चारों प्रयाग है वो तुम्हारे उत्तराखंड में है। ये नीचे वाला जो प्रयाग है ये तुम्हारा कहाँ है, यूपी में है। ठीक है, ये भी प्रश्न आता है सबसे ज्यादा। गंगा किन दो नदियों के मिलने पर बनती है, गंगा जो बनती है तो कौन सी नदियां, अलकनंदा प्लस भागीरथी। जब ये दोनों मिल जाते हैं कहाँ मिलते हैं, देवप्रयाग में। उसके बाद क्या बनती है, तुम्हारी गंगा नदी बनती है। ठीक है, तो अगला है तुम्हारा, अपन बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालय नदियों में अंतर। तो एक तरफ डालेंगे अपन हिमालय नदियां और एक तरफ डालेंगे अपन प्रायद्वीपीय नदियां। इनमें अंतर देखिए क्या है। काफी बार प्रश्न आता है, मेंस में सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालय नदियों में अंतर। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदियां क्या है, जो हिमालय नदियां हैं, हिमालय नदियां हैं उनकी उत्पत्ति कहां से होती है, हिमालय से या ग्लेशियर से होती है। ठीक है, हिमालय से होती है प्लस ग्लेशियर होते हैं हिमालय में। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, इनकी उत्पत्ति हो रही है। किसकी हो रही है, हिमालय नदियों की। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, वनों से या चट्टानों से होती है। वनों से या चट्टानों से होती है किसकी उत्पत्ति, तुम्हारी प्रायद्वीपीय नदियों की। अब दूसरा अंतर देखिए, इनकी द्रोणी होती है ना, द्रोणी या बेसिन बोलेंगे अपन। इनकी बेसिन होती है वो काफी चौड़ी होती है। ठीक है, और इनकी जो बेसिन होती है वो कम चौड़ी होती है, द्रोणी होती है ना, या कम होती है इनकी तुलना में, छोटी होती है इनकी द्रोणी। ठीक है, अगला होता है ये सदाबहार नदियां होती हैं। सदाबहार या बारहमासी बोलते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे, सदाबहार या बारहमासी बोलेंगे। इन्हें क्या बोलेंगे, ये मानसून पर निर्भर करती है, मानसून पर निर्भर करती है। ठीक है, अब ये मानसून पर निर्भर क्यों करती है, क्योंकि जो उत्तर भारत में तो नदियां, वहां पे ग्लेशियर, जैसे ग्लेशियर का पानी पिघलता जाता है तो नदियों में पानी आता जाता है। तो यहाँ पर चट्टान है, चट्टानों में कम मात्रा में पानी रहता है, तो जैसे इनमें बरसात होती है तब तो नदियां उफान पे आ जाती है और इनका जो बहाव होता है तीव्र हो जाता है
और इनका बहाव कैसा होता है। अगला चौथा, ये नदियां नवीन है, किसकी तुलना में, प्राचीन की नदियों की तुलना में। ये नदियां प्राचीन है, ठीक है। प्राचीन की नदियां कैसी है, प्राचीन है। ये नदियां नवीन, हिमालय बना, हिमालय नवीन पर्वत है, उसके बाद क्या हुआ, नदियां निकली। इनका जो बहाव होता है, इनका बहाव होता है कैसा होता है, इनका बहाव तीव्र होता है, इनका बहाव तीव्र होता है, इनका बहाव कम तीव्र होता है, ठीक है। प्राचीन और हिमालय नदियां कौन सी, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब हिमालय नदियां हैं। और प्राचीन की नदियां कौन सी है तुम्हारी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब कैसी नदियां हैं, गोदावरी, वो कैसी तुम्हारी प्राचीन की नदियां हैं। और प्राचीन की नदियों की विशेषता ये भी रहती है, जो मुख्यतः, हालांकि डेल्टा तो दोनों ही नदियां बनाती है, ये वाली नदियां भी बनाती है, ये वाली नदियां भी बनाती है, पर इसमें जो दो नदियां हैं, नर्मदा प्लस ताप्ती, नर्मदा प्लस ताप्ती जो नदियां हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। और एस्चुरी क्या होती है, एस्चुरी क्या होता है, जो नदियां अपने साथ जल को बहाकर ले जाती हैं, बहाकर ले जाती हैं, और जो अवसाद लेके जाती है उनका मुहानों पर निक्षेपण नहीं करती हैं। क्या करती है, वो सीधा समुद्र में मिला देती है। अपने जो मुहाने होता है अवसाद, जैसे कि ये नदी है, यमुना नदी, नर्मदा नदी बह के आई है, और ये क्या किया, उसने पानी को सीधा समुद्र में ऊपर से, मतलब ऊपर से गिरा दिया, पानी ऊपर से गिरा दिया, तो वहां पे इस प्रकार की आकृति बन जाती है, इसको अपन बोलेंगे एस्चुरी, ठीक है। और डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा नदी बह रही है, तो नदी बह के आई, तो ये क्या करता है, अपने मुहानों पर जो अवसाद है उनका निक्षेपण कर देती है यहाँ पे, तो यहाँ पे त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये होता है सागर, ये हो गया स्थल, ये हो गई नदी, ठीक है। तो डेल्टा क्या होता है, जो अवसाद लेके जाती है उसको समुद्र में न बहाकर मुहानों पर निक्षेपण कर देती है। काफी बार क्वेश्चन आया है, डेल्टा जो बनता है किस अवस्था में बनता है, तो ये बनता है वृद्धावस्था में। नदियां जो डेल्टा बनाती हैं वो वृद्धावस्था में बनाती हैं, किस अवस्था में बनाती है, वृद्धावस्था में, ठीक है। वृद्धावस्था में डेल्टा क्यों बनता है, क्योंकि इनका जो बहाव होता है नदियों का वो काफी मंद पड़ जाता है, ठीक है। जैसे नदियां नवीन है, या बरसात के दिनों में क्या होता है, तुमने देखा हो नदियों का जो बेसिन होता है काफी चौड़ा हो जाता है, उनका बहाव काफी तीव्र हो जाता है, और उसमें जो भी चीजें आ जाती हैं वो बहकर सीधा चली जाती हैं। तो अब गर्मियों के दिनों में क्या होता है, या सर्दियों के दिनों में क्या होता है, उनका जो बहाव कम हो जाता है, उनमें पानी कम हो जाता है, इसके कारण क्या होती है, लंबी दूरी तय करती है, तो वो क्या करती है, धीमे धीमे उनकी जो चाल होती है, नदी का जो बहाव होता है कम हो जाता है, और अवसादों को बहाकर ना ले जा पाती है, कहाँ कर देती है, अपने मुहानों पर, उनका मुहानों पर उनका निक्षेपण कर देती है, ठीक है। इससे क्या बनता है, तुम्हारा डेल्टा बनता है। और एस्चुरी में क्या होता है, नदी निकली और सीधा पानी को कहाँ लेके गया, समुद्र में उन्होंने गिरा दिया, ये सागर हो गया, ये स्थल हो गया, ये नदी हो गई, ठीक है। फिर क्या बना रही है, एस्चुरी बना रही है। तो उम्मीद करते हैं प्राचीन भारत की नदियां आपको समझ में आई होंगी। प्राचीन भारत की नदियां कौन सी हैं, और एक और यहाँ पे मैं बताना भूल गया, जो प्राचीन भारत की नदियां होती हैं उनकी लंबाई अधिक होती है, सॉरी हिमालय नदियों की लंबाई अधिक होती है और इनकी लंबाई कम होती है, ठीक है। प्राचीन भारत की नदियों की लंबाई क्या होती है, कम होती है, और हिमालय नदियों की लंबाई अधिक होती है। तो इसमें अपन ने आज चर्चा की थी हिमालय नदियां, प्राचीन भारत की नदियों की, उत्तराखंड के पंच प्रयागों की, और एस्चुरी और डेल्टा की। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।